विग्रह विनय कर रहे हैं। मैया कहने लगी कि बाबा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहने लगे अच्छा वो दर्शन नहीं करावेगी तो सुन, तो मालूम ना है। बोले कहा, बोले हमें योगी। कहने भाई योगी हटना देगी। मैया कहने लगी सुन ले बाबा, और मैं हूं कौन? बोले कौन? कहने भाई त्रिया हटना देगी। त्रिया हट के मारे तो अच्छे अच्छे चक्रगंदी गांव में। बाबा कहने लगे अरे मैया पे अभी मेरा कोई असर नहीं है रोए। बोले मैं यहीं अलग जमा लूंगा और यहाँ पे तेरे दरवाजे थी नहीं जाऊंगा। मैया बोली मत जाइयो, मेरे 84 दरवाजे जाए बंद कर दूंगी, कोई और मत निकल जाए करूंगी। बाबा कहने लगे अच्छा। मेरे कन्हैया जो है, मेरे बाबा जो है मैया से कहने लगे कि देख अब हम जा रहे हैं। उदास होकर के भोलेनाथ वहां से जैसे ही गए तो मेरे गोविंद जो है, गोविंद ने रोना शुरू कर दिया है। और जैसे ही कन्हैया रोने लगे हैं, वाह वाह करके रोना शुरू किया। गोपाल ने इतनी जोर से रोवे लाला कि मैया की गोद, मैया गोद में लेवे तो रोवे ही रोवे। मैया की गोद में आकर के कन्हैया न दूध पीवे, न सिर पे हाथ फेरंदे, न कछु करंदे। अब तो भैया लाला पे कोई असर नहीं है रोए, और कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं। अब तो गोपिन की भीड़ लग गई, और जैसे ही गोपिन की भीड़ लगी तो गोपियां कहने लगी कि मैया कहाँ भयो? मैया कहने लगी ना जाने कहाँ भयो, छोको भलो सोरो हो तो पतो ना यहाँ की कैसे नींद भूल गई और रोवे लग गए हो। कछु बोली न कछु इशारो करे, न बस रोवे ही रोवे। गोपी बोली काऊ की नजर लग गई दिखे लाला। मैया बोली मैंने तो अभी जाको सुबायो, तुम बाहर गए ही ना है, कहूँ यार मेरी नजर तो ना लग गई। अब मैं तो मैया हूं, मेरी नजर काहे को लगेगी? गोपी कहने लगी अभी यहाँ पे कोई आयो का? अरे अभी तो कोई यहाँ पे आयो ना है। गोपी बोली सवेरे थी या घर पे कोई आयो ही ना है। मैया कहने लगी कि हाँ एक सांपन वारो बाबा जरूर आयो है। तो बड़ी बड़ी सांप बिच्छू आके लटक रही थी, सिर पे बड़ी लंबी जटा धारण कर रखी। बाबा जी कह रहे हो तो कि अपने लाला के मुख दर्शन कराए दे। तो मैंने बापू दर्शन नहीं कराई है, मैंने बातें मना कर दी ना। बाबा की जाति लाला ऐसो रोयो है कि बस पूछे ही मत ना। गोपी कहने लगी तो कोई बाबा ने कछु कोई जादू टोना तो नहीं कर गयो? वो तो ऐसो लगे कि भाई बाबा जी कछु जादू टोना करे वो जी। मैया कहने लगी तो बाबा को जल्दी बुलाओ ना, और यार दिशा को गयो एक जा दिशा को। गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है, और कदम्ब के वृक्ष के नीचे मेरे भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठ गए। और बोले बाबा जैसे ही मेरी गोपियां आई हैं, बोले बाबा आपकी आपको जो है नंदरानी ने बुलायो है, अब नंद जी के घर में पधारो ना। भोलेनाथ कहने लगे कि देखो अब हम किसी के घर पे जानो आनो बंद कर दियो है। बाबा कहने लगे भाई बाबा यशोदा मैया ने आपको बुलायो है, बाकी लाला को नजर लग गई है, तुम चलो तो सही। बाबा कहने लगे देख हम कहूँ जामे ना, तुझे कह तो देना हमने, हमें भजन करन दे, भजन में हमारी डिस्टर्ब मत करे। गोपी कहने लगी अरे चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे। अरे बाके लाला को नजर लगी है, तो फिर राई लोने करवावे। अरे बाबा तुम चलो तो सही, बाकी लाला को डर लग रहा है, बाकी लाला रो रहा है, बाकी कोई नजर लग गई है।
भोलेनाथ कहने लगे जाकर के यशोदा मैया से पहले पूछो तो सही कि हम जाएंगे तो वो हमें दर्शन करावेगी कि ना करावेगी। मैया बोली कि जाके तू कहे ना बाबा ते कि तो खूब दर्शन कराऊंगा। नहीं कहा आओ तो सही। जैसे ही भोलेनाथ द्वार पर आए हैं आकर के खड़े हुए अलग जगायो अलग निरंजन पर जोर जोर से कन्हैया रो रही है। मैया गोद में लेकर के आई। जैसे ही शिव के सामने गई तो यशोदा मैया जो है आज डर गई है। शंकर जी ने कहा कि लाओ ना। मैया ने लाला को धोती पे धोती लपेट कर कम से कम 20-25 धोती लाला के ऊपर लपेट देंगे और जाओ मोटो लाला है वो है और वह लाला लेके कन्हैया है और मैया यशोदा जो है आज भोलेनाथ के पास में आई है। मैया को वात्सल्य भाव देखो कैसा है, कितना सुंदर वात्सल्य भाव है। मैया को तो भाव ही कुछ अलग होता है, अलग कि माता अपनी बोली सोमत डोली तजऊ तात यह रूपा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु की लीला जो होती है कितनी प्रिय होती है। बाबा तुलसीदास ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला तजऊ तात यह रूपा। आज मैया यशोदा जो है लाला को लेकर के जा रही है। यशोदा मैया भोलेनाथ के समीप में और शंकर जी जैसे ही लाला को देखो तो शंकर जी कहने लगे लाओ लाला को दे दो ना भैया ला लाला को दे। मैया कहने लगी कि देख तू ढूंढते जा तू देख ले और देख ढूंढते देख लेगो ना तो जाकर रोगो बंद है जाएगो गोद में तो तुम्हें ना है। भोलेनाथ कहने लगे कि बाप इतनी तो मन की आएगी मैया। और भोलेनाथ गोविंद से कहने लगे देख लो प्रभु अगर गोदी में आना हो तो आ जाओ नहीं तो हम तो चले। यशोदा मैया ने डरते डरते कहा पहले इन सांप ने तो दूर कर ले। बाबा ये सांप को मुंह देख के तू रह रहा मैं गोविंद से अलग कर ले। मेरे गोविंद को शिव की गोद में दिया है और जैसे ही गोविंद शिव की गोद में गए मेरे कन्हैया जो है आज चुप है गए खिलखिला के हंसने लगे हैं। और मैया बोली कि बाबा बस 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 है वो अब तो मैया ने जैसे ही गोद में लिया तो कन्हैया फिर रोने लग गए। अब यशोदा की गोद में लाला आवे तो वो रोवे लग जाए और भोलेनाथ की गोद में लाला जाए तो वो चुप है जाए हंसने लग जाए। मैया ने कही बाबा तुम जो कहोगे सो करूंगी पर तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में लाला आवे तो वो हंसवे लग जाए और तुम्हारी गोद में लाला जाए तो रोवे लग जाए। शंकर जी ने कहा एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या? बोले यदि तुम वो पूर्ण कर सको तो ऐसा करो मैया। बोले कहाँ बताओ ना। बोले या लाला ने मेरे मस्तक पे झुमाई। मैया बोली दारी के एक तो जैसे तेरे सांप है ना इनते मोह डर लग रहा है अभी तो तेरी गोदी में दे दियो कमे का। बोले देवगे तो बढ़िया रहेगी देख लेना यार। जैसे यशोदा मैया ने गोदी में दियो लाला को मस्तक पे लगायो और लाला चुप है गयो। यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा एक सखी कह रही है मैया से कि मैया सुना बाबा में कोई जादू ना है। बोले कौन में? बोले बाबा की इनमें जटान में कैची लेके चलती है। यशोदा मैया ने कही बाबा से कही कि बाबा रे योगी नंद भवन में ब्रज में पासो कीजे जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। नंद बाबा और यशोदा ने छोटो सो मंदिर बनवायो है और मंदिर बनवा करके शिव जी के टाइम में मंदिर बनवायो इसलिए शिव जी को वहां नाम पड़ो है नंदेश्वर। आज भी नंद गांव में यशोदा मैया के भवन में आज भोलेनाथ विराजमान है और भोलेनाथ कह रहे हैं कि देख मैया तेरे लाला जब भी रोवे तो मोए
नेक आवाज देती हो, और जहां तेरे लाला को नहावे को पानी जाए वहां मेरा मंदिर बनवा दे। वहां मंदिर बनवाए और आशीश्वर के रूप में, नंदेश्वर के रूप में आज मेरे भोलेनाथ जो है आज नंद भवन में विराजमान है। बोलो आशीश्वर भगवान की। और ब्रज में आज भी रखवाली कर रहे हैं। ब्रज के 4 देव हैं, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, और गोवर्धन गिरिराज में चक्रेश्वर के रूप में, और नंदगांव में आशीश्वर के रूप में, और कामा में कामेश्वर के रूप में आज मेरे भोलेनाथ विराजमान हैं। शिव जी लाला एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी की कृपा के सागर हैं, और श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस आया है जिसका नाम तृणावत। तृणावत जो है बबूढ़े को कहते हैं। बबूढ़े के रूप में तृणावत आया, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। इधर जो है बालक जो है 1 साल के हो गए, और नंद बाबा भूल गए कि इनको नामकरण संस्कार कराना है, और मैया ने उनको जो है सुंदर झांकी से श्रृंगार किया है, और लाला को पीतांबर पहनाई। लाला के सुंदर सुंदर सुकुमारे बालन में केसर में मोती की माला धारी है, बीच में मोर पंख बंधाए हुए, और आंखन में कजरा लगायो, और पलना में कृष्ण को सुलाने लगी है। लेकिन लाला तो सो गई नहीं है। आज मैया जो है लाला को लोरी गा के सुला रही है, और जब तक गाए तब तक लाला सो जाए, और जैसे ही बंद करे फिर लाला जग जाए। मैया यशोदा ने कही लाला तो सोई ना है, कन्हैया सोए तो मैं कुछ काम कर लूं, लेकिन लाला सोई नहीं रहो। मैया ने मन में बड़ी आश्चर्य रह रही है, और धीरे धीरे पल्ला जला रही है, और लाला को सुला रही है, और कितना सुंदर भाव है मैया यशोदा को, और कह रही है छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। तब जप तप पूजा पाठ तो विद्या दियो मोहिलाल। छगन मगन मेरे लाल आजारी निंदिया। बालकृष्ण लाल मैया यशोदा इतना प्रेम करती है, इसलिए हमारे सूरदास जी महाराज तो बड़े प्रेम से गाते हैं, यशोदा तेरी भाग की कहीं न जाए बात। हे यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? जिसने साक्षात ब्रह्म को बालक बना लिया हो उसका कोई वर्णन कर सकता है? आज कन्हैया जो है 1 वर्ष के हो गए, और बलराम जी 2 वर्ष के, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो श्री बसदेव जी महाराज के मन में थोड़ी चिंता हुई कि एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया और दूसरा 1 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुए हैं। इसलिए बसदेव जी महाराज ने अपने कुल के पुरोहित जो हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज से जाकर के कहा कि आप गोकुल जाइए और अपने दोनों पुत्रों को नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में आए, और नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बहुत स्वागत किया और कहा कि बड़ी कृपा भाई महाराज आप यहाँ पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज बोले कहीं नामकरण करना हो या कहीं ब्याह संस्कार करना हो या किसी को विवाह निकलना हो तो अपना बस यही काम है। एक नंद बाबा तो नंद जी बोले कहा आपने खूब सुंदर बात बोलते कही, मेरे घर में भी अभी 2 पुत्र है गए, लेकिन मेरे अभी काऊ ने नामकरण ना भयो। गर्गाचार्य जी बोले कि देखो बाबा, आपके पुत्रन को नामकरण मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि यदु नाम हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः
सुतम मया संस्कृतम ते मन्नते देवकी सुतम। क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, विशेष करके मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में ये शंका बैठी हुई है कि देवकी को 8वां बालक कन्या नहीं बालक भयो है। अगर कंस को पता चलेगा कि गर्गाचार्य जी जाकर के नामकरण संस्कार करके आए तो बाकी बुद्धि जो है ना वो और बलवती है जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि नंद के यहाँ जो बालक है वो कोई और नहीं स्वयं वसुदेव का बालक है, तो मैं आपके पुत्र को नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। अब तो नंद बाबा कहने लगे कि देखो महाराज, बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन कंस को पता चलेगा जब ही तो ना। गर्ग जी बोले कि यही बात है नंद जी, आप प्रत्येक कार्य जो है ना बड़े धूमधाम से करो, बड़े उत्सव से करो। देखो आपने लाला को जन्मोत्सव मनायो और देखो पूतना आ गई, सक्तासुर आएगो, तणावत आयो, तो लाला के 6 महीना को उत्सव मनायो। यदि आपने नामकरण संस्कार कियो तो इसे भी धूमधाम से मनाओगे तो उसे भी, उसमें भी कंस को भनक तो लगी जाएगी ना, और कंस को भनक लग गई तो कोई ना कोई राक्षस आवेगा। नंद बाबा कहने लगे ठीक है, मैं आज नामकरण संस्कार को बड़े एकांत में करूंगा। अगर आप गौशाला पहुंचो, गौशाला में तो कर दोगे, बोले हाँ आप गौशाला में पहुंचो, मैं अपनी बालकन को लेकर के आ रहा हूँ। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही कि देखो हमारे बालकन को नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, और देखो बड़े उच्च कोटि के संत आज हमारे यहाँ गोकुल में पधारे हैं जिनको नाम है गर्गाचार्य जी महाराज, और चलो अपने बालकन को नामकरण संस्कार करा रहा है। लेकिन मैया ने सोचो कि ये जो है बालक को नामकरण संस्कार को हम बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण पे बढ़िया जोशी पे करवाते, लेकिन बाबा जाने कौन है पकड़ लाई पतो ना। रोहिणी भैया बड़ी थोड़ी चंचल है, तो रोहिणी भैया ने कही कि मैया सुन, कच्छू नाए ऐसो करे पहचान करेंगे बाबा जोशी है कि नाए। रोहिणी मैया ने बालकन की अदला बदली कर ली। अब तो यशोदा मैया के जो बालक है कन्हैया वो रोहिणी मैया ने ले लिए, और रोहिणी मैया के बालक यशोदा मैया की गोद में, और गर्गाचार्य जी के सामने जाकर के बैठ गए हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परिचित रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य ने जैसे ही देखो है, बस देखते ही देखते उनकी समाधि लगी है। आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, पर कन्हैया की झांकी को देख करके भूल गए कि मैं कौन हूं, अपनी सुधबुद्ध को भूल गए हैं। आज तो कन्हैया की झांकी को देख करके गर्गाचार्य महाराज की विचित्र समाधि लग गई है। समाधि भी जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख बंद है जाए, सांस चलती रहे, और त्राटक समाधि कहते हैं कि जिसमें आंख खुली हो, खुली रह जाए, मुंह खुलो को खुलो रह जाए और सांस भी बंद रह जाए। अब तो गर्गाचार्य जी ने गोविंद को देखो, सोचोगे हैं ये ब्रह्म, और गर्गाचार्य जी महाराज की त्राटक समाधि लग गई है, और मुंह खुला का खुला रह गया, सांस बंद हो गई और आंखें भी खुली की खुली रह गई। अब तो दोनों मैया जो है गर्गाचार्य जी महाराज के चेहरा की तरफ देख रही, तो बाबा कछु बोले, बाबा कछु बोले। अब बाबा तो बोले जब जब कछु हुई, मैया रोहिणी भैया बोली मुझे तो ऐसो लगे बाबा तो आंख ना झपक रो, मुंह खुलो को खुलो रह गए। मैया ने हाथ लगायो, नाक की तरफ देखे सांस ले रो कि ना ले रो। रोहिणी मैया ते बोली बाबा तो सांस ना ले रो।
और तो यशोदा मैया और घबराई। अरे कहा भयो? रोहिणी मैया बोली कि मुझे तो ऐसो लगे कि बाबा तो गयो हैं, मुझे तो लगे कि महाराज पधार गए। अरे भैया, रोहिणी मैया ने जैसे ही कही तो यशोदा मैया कहने लगी, अरे बाबा जी तो मरनो ही तो तुम और मर जातो, मेरी गौशाला बनी तो मरने का पधार भी निकाल। नंद बाबा से कहने लगी, अच्छा जोशी पकड़ के लाए महाराज, नामकरण के कार्य ये तो आती आती पधार गए। दोनों माताओं ने जो गर्गाचार्य जी महाराज को जोर से झंझोरा है तो गर्गाचार्य जी की समाधि जो है टूट गई है। वो बोले क्या हुआ? मैया कहने लगी तुम ठीक हो ना, ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य जी कहने लगे मोह कहा में हो? अरे बाबा तुम्हारो मुंह खुलो रहेगो, आंख खुली की खुली रह गई, सांस बंद रह गई, हम तो डर गए कि कहूं बाबा जी। गर्गाचार्य जी महाराज ने सोचा कि कब तक छिपाऊंगा इस बात को, आज असली बात बता ही देता हूं। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया मुझे तो क्या हुआ, लेकिन आपकी गोद में जो लाला बैठो है ना, ये साक्षात गर्गाचार्य जी बताने वाले थे कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात परम ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है साक्षात, जैसे इतना बोलने वाले थे कि मेरी कन्हैया ने आंख निकाल दी। अरे महाराज हम यहाँ माखन मिश्री खावे के ताई आए, खेलवे के ताई आए, और तुमने कह दी कि अगर ये भगवान है तो मैया पतो कहा करेगी, एक अलमारी में बैठा देगी। और आजकल की मैया को तो ठाकुर को सेवा ही करवा बड़ा अजीब है। पतो कहा एक अलमारी में जहाँ पे कहूँ जगह कहूँ नहीं हो, बात जगह पे तो वह बैठा दी, जो बिल्कुल कोई काम की चीज जगह नहीं हुई। बात जगह पे तो क्या बना में मंदिर बना दी, ये मंदिर ऐसा। और भाई में गोपाल जी और अपने बैठा दे, 4 चनौरी सवेरे और 4 चनौरी संध्या को रख दे, बस खा ले, और वही संध्या तक रखी थी। तो मोए ऐसो ठाकुर नाय बने पाए। मोए तो मैया जो है हमें पुत्र मानती है, गोद में बिठाती है, अपना स्तनपान कराती है, माखन खिलाती है, लाड़ लड़ाती है, दुलार करती है, क्योंकि मैं इसका पुत्र बन करके आया हूं। आज कन्हैया को नामकरण संस्कार कर रही है, और गर्गाचार्य जी महाराज कन्हैया के इशारे को समझ गए और कहने लगे कि देखो आपकी गोदी में जो बालक बैठो है ना, वो साक्षात ब्रह्म है, वह गुणों का खजाना है। माता मैं इसकी मस्तिष्क देख करके देख रहा हूँ कि माता मस्तिष्क देखने में इसके ध्यान में भंग हो जाए तो फिर वो रेखा पकड़ में नहीं आती है, इसलिए मेरी आंख जो है वो खुली की खुली रह गई थी। तो मैया बोली चौकी चौकी बता दे कहा बातें। तो गर्गाचार्य जी ने देखा कि माताएं बड़ी चतुर हैं, बच्चों की अदला बदली करके बैठी हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। तो संत गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की ओर देखा और बोला कि मैया तू बड़ी है ना, तो देख मैं पहले बड़ी की बालक को नामकरण संस्कार करता हूँ। तो यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यम सुहदो गुणै आख्यास्यते रामयति बलाधिक्याद बलम विदु। अरे माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य जी को देती है। रोहिणी मैया से बोली कि देख बाबा जी कोई घड़िया बर्तन ना है, बढ़िया जोशी है, बढ़िया सही बात बताइए यानी कि कौन को पुत्र है। ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम, इसको लोग जो है बलराम कहेंगे, इसे बलभद्र कहते हैं। हलधर इनका नाम होगा,
दाऊ दयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ये आए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी माता की गोद में जो बालक बैठा है ना, ये बालक कोई और नहीं, ये स्वयं इसका पहले जो शुक्ल वर्ण था, फिर ये रक्त वर्ण के हुए, अब ये पीत वर्ण के हुए, और अब ये कृष्ण वर्ण के हुए हैं। इस नाते इसका नाम कृष्ण होगा। ये थोड़ा काला है ना, सावला है ना, पर ये सावला नहीं, जगत का उजियाला होगा। माताएं इस कभी वसुदेव का पुत्र बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, और मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा, गोविंद होगा। और जितने नाम बताऊं मैया, ये तो जो जो लीला करेगा जाके उतने ही नाम हेती चले जाएंगे। मैया बोली, सुन ले बाबा जी, वो इतनी नामन की जरूरत ना है, वो तो यो बता, कोई अगर कोई दक्षिणा कम पड़ रही हो तो बता दो, या तू के इतनी दक्षिणा दे दूंगी, पर बता तू कहा कर। कहो तू यार भगवान बता रहो, कहो तू नारायण बता रहो, कहो कछु बता रहो, सीधो सीधी क्यों ना बतावे कि मेरे लाला को ब्याह होगो कि ना होगो, हैं? भैया नंद बाबू दुर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि देखो भैया, जाके इतने ब्याह होंगे कि जो आज तक काउ के भई ना है। बोले कैसे? बोले जाके 16,108 विवाह होंगे। आए मैया ने कहा कि देख बाबा, हम पे तो ये नाम ना लिए जाएंगे, हमारे तो मैया ने दोनों में एक नाम रखे, एक को नाम कलुआ तो एक को नाम बलुआ। हमारे तो दो नाम है, कलुआ और बलुआ। आज जो है गर्गाचार्य जी महाराज को धन दिया, और धन देकर के उनको संतुष्ट किया है, और गर्गाचार्य जी महाराज आशीर्वाद देकर के गर्गाचार्य जी महाराज वहां से चले गए और गोविंद के दर्शन किए। और गोविंद के दर्शन करके आज मैया ने बड़ी प्रसन्न है, पूरे ब्रज में उल्लास हो रहा है। आज नंद बाबा जो है यमुना में स्नान करने के लिए गए हैं, और जैसे ही स्नान करके लौटे, बाबा यमुना स्नान करके जैसे ही लौटे तो कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लग गए।